हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। तो गाइस, आपने देखा होगा जो सपना की जेठानी है उनके सपोर्ट में वो वीडियो डालती रहती हैं जब से उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं सारी। तो और वो बोलती हैं कि मैं मतलब जब समय को ज़रूरत होगी मैं हमेशा उनके साथ में खड़ी हूँ। बट अब उनको धमकियाँ मिल रही हैं और उनको बोला जा रहा है कि आप जो है सपना के सपोर्ट में वीडियो मत बनाओ और अगर आप नहीं रुकी तो बहुत बुरा होगा। तो सारी जो धमकियाँ मिली हैं ये मिली हैं शिवपुरी से, मतलब सपना की ससुराल की तरफ से और सपना के ससुर की तरफ से। उनको तो जो सपना के ससुर हैं उनको धमकियाँ भेज रहे हैं कि सपना के सपोर्ट में वीडियो ना डालें और जो घर की जो चीज़ें हैं, जो भी सच्चाई या जो भी है वो चीज़ें आप सोशल मीडिया पे मत दिखाओ वरना बहुत बुरा होगा। और उन्होंने साथ में जेठानी को शिवपुरी भी बुलाया है। शिवपुरी कोई दावत के लिए नहीं बुलाया है उन्होंने। हो सकता है कि जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो जो वीडियो डाल रही हैं या जो सारी चीज़ें बता रही हैं, जैसे कि आपको याद होगा उनकी जेठानी ने बताया था कि कैसे ये फैमिली जो है पूरा ही, मतलब जो पूरी फैमिली है, जो भी रिश्तेदार हैं, तो वो कैसे किसी भी सच को झूठ बनाने में माहिर है, किसी भी झूठ को सच बनाने में ये लोग माहिर हैं सभी। तो सभी में ये भी थे, तो शायद वो उसी के बारे में शायद धमकियाँ दे रहे होंगे कि जो फैमिली की जो भी बातें हैं या जो भी सीक्रेट हैं वो सोशल मीडिया पे ना बताएं। बट इनकी जेठानी है वो शायद डरती नहीं है। एंड आपने उनको देखा भी होगा जब उनके लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो वो निडर होकर खड़ी हुई थी और अपने स्टैंड बराबर ले रही थी। एंड जो धमकियाँ मिल रही है ना, इसके लिए भी उनकी जेठानी है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट की है। अपने जो मामा ससुर हैं, मतलब जो समय के ससुर हैं वो उनके मामा ससुर हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि मामा जी प्लीज़ आप मुझे धमकी मत दो, ये बच्चों वाली धमकियाँ मत दो। एंड अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है तो आपको पूरी छूट है, आप मुझे बोल सकते हो, आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो, आप मेरे घर भी आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका जो रिश्ता है वो, मतलब जब तक डाइवोर्स नहीं होता तब तक आप सबका रिश्ता है मेरे से कहीं ना कहीं, चाहे मतलब चीज़ें अभी, चाहे चीज़ें कितनी भी बिगड़ी हुई हों, बट रिश्ता है। और ससुराल की तरफ से जितने भी लोग आते हैं तो मैं उनकी इज्जत करती हूँ, ठीक है। जब तक डाइवोर्स नहीं होता सबसे मेरा कोई ना कोई रिश्ता है और मैं सबकी इज्जत करती हूँ। तो उन्होंने सारी चीज़ें बोली हैं। एंड साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो भी पिछली चीज़ें हुई हैं, ठीक है, आपके मेरे बीच में जो भी हुआ है मैं वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ आई हूँ। एंड जो सारी चीज़ें मैंने भगवान के भरोसे छोड़ दी हैं। एंड उन्होंने बोला कि जो भी मेरे साथ में बुरा हुआ है या जिसने भी मेरे साथ में बुरा किया है तो वो भगवान देखने वाले हैं, ठीक है, वो भगवान सब कुछ देख रहे हैं। मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, सारी चीज़ें मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दी हैं। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि शिवपुरी आप मुझे बुला रहे हो तो मैं ज़रूर आऊँगी, और ऐसा नहीं है कि मैं लड़ने आऊँगी, मैं आपसे मिलने आऊँगी। और शिवपुरी में केवल आप ही नहीं हो, उनके जो रिलेटिव हैं वो भी हैं, वो भी उनके पड़ोस में हैं। उनके काफ़ी रिलेटिव, उनकी जेठानी है, उनके काफ़ी रिलेटिव हैं शिवपुरी में। एंड साथ में आपको सोशल मीडिया पे एक चीज़ और देखने को मिल रही होगी, जो कि समय के ससुराल का कोई पड़ोसी है जो कि अंकल आंटी का हालचाल पूछने जाता है, उनके घर बैठने जाता है। जैरी की जो वीडियो डाली थी सबसे पहले उसी पड़ोसी ने डाली थी, तो उसके बारे में ही उनकी जेठानी ने बोला कि आप किसी और को अपने घर में एंटर क्यों करने देते हो, आप क्यों उसको परमिशन देते हो कि आपके घर में आके वो वीडियो शूट करे, ठीक है, आपको दिखाए। आपके पास जब ऑलरेडी चैनल है, अंशु का चैनल है, आप उसे ले सकते हो या उसके चैनल के थ्रू आप दिखा सकते हो। आप किसी मतलब पड़ोसी को अपने घर में ये परमिशन क्यों देते हो कि वो आपकी वीडियो बना रहा है। उन्होंने ये चीज़ बोली है। एंड कहीं ना कहीं हम सब का भी मानना यही है कि ऑलरेडी जब आपके पास चैनल है, अंशु का चैनल है और भी हैं, ठीक है, तो आप उनके थ्रू अपनी चीज़ें दिखा सकते हो, अपना जो पक्ष है वो भी रख सकते हो। तो आप किसी पड़ोसी को क्यों इतना मौका दे रहे हो कि वो आपका गलत फ़ायदा उठाए। एंड उसका भी आपसे कुछ लेना देना नहीं होगा, वो भी केवल अपने चैनल के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। सपना दी ने भी बताया 25 साल से उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा कि उस पड़ोसी ने इनके लिए कुछ किया हो या उसने ऐसा कोई रिश्ता निभाया हो। बल्कि जो पड़ोसी है उसके ऑलरेडी जो माँ बाप हैं वो गाँव में हैं, तो वो उनको भी देख सकता है ना। अपने माँ बाप को छोड़ के कोई दूसरे के माँ बाप की तो सेवा नहीं करेगा ना। सबसे पहले वो अपने माँ बाप को देखेगा, उसके बाद वो, मतलब अगर अच्छा इंसान होगा तो सबसे पहले वो अपने माँ बाप की सेवा करेगा, उसके बाद दूसरों की देखेगा। ऐसे तो नहीं है ना अपने माँ बाप की छोड़ के और वो दूसरों के पड़ोसियों के माँ बाप की सेवा करेगा। सोचने वाली बात है ना। तो उसको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा दिख रहा है, वो मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहा है। तो उनकी जो जेठानी है उन्होंने इस बारे में बोला कि आप अंशु के चैनल के थ्रू अपनी चीज़ें दिखा सकते हो, अपनी बातें बोल सकते हो।
और अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ गलत लग रहा है या मैंने आपके लिए कुछ गलत शब्द बोले हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी है, बहुत ही पोलाइटली उनसे माफ़ी मांगी है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं भी आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी की तरह हूँ, और सपना भी आपकी बेटी की तरह ही है। एंड उनकी जेठानी ने ये भी बोला कि आप प्लीज़ सपना को मना के घर ले आओ, अंशु को घर ले आओ, आपका जो घर है पहले की तरह चहकेगा। क्योंकि जो घर होता है ना वो लोगों से होता है, वो ईंटों या पत्थरों से नहीं होता, घर इंसानों से होता है। साथ में उन्होंने एक चीज़ और बोली कि आज जहाँ मैं हूँ आप भी वहीं हो। एंड साथ में उनकी जो जेठानी है उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बात की। उन्होंने बोला कि आज जहाँ आप हो वहीं मैं हूँ, क्योंकि मैं भी आज अकेली हूँ, ना मेरे साथ में मेरा पति है, ना सास है, ना ससुर है, मेरे पास भी कोई नहीं है, और आप भी अकेले हो। एंड आपका दुख है वो भी मैं समझती हूँ। तो उनकी जेठानी उन्होंने यही बोला है कि प्लीज़ आप जो भी बातें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, आपको मेरी वीडियो से जो भी दिक्कत हो रही है या मेरे चैनल से कोई दिक्कत हो रही है, मेरे शब्दों से कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे डायरेक्ट बोल सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे घर आ सकते हो। मैं मतलब उस चीज़ को नहीं करूँगी, इतनी मैंने आपको इतना अधिकार दिया है। बट अगर आप धमकी दोगे तो मैं आपकी धमकी से नहीं डरने वाली हूँ, और वो आपको पता है, मतलब जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं उससे वो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बोली हैं उनकी जेठानी ने। एंड एक चीज़ और सुनने को मिल रही है, जो सपना दी ने श्राद्ध किया था तो उसके लिए भी उनके सास ससुर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मतलब पहले सोशल मीडिया पे इतनी उनकी बेइज्जती की, उनको इतना नीचा दिखाया, उसके बाद श्राद्ध करने का क्या मतलब है। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने भी उड़ती उड़ती खबर सुनी है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितने भी सोशल मीडिया पे जो सपने के चाहने वाले लोग हैं, जो उनकी ऑडियंस है, ठीक है, तो वो भी यही चाहती है कि जो फैमिली है फिर से एक हो जाए, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको अपने बाबा दादी का साथ मिल जाए और वो अपने घर में आ जाए। मतलब यार किसको अच्छा लगेगा कि अपना इतना बड़ा घर होते सोते कोई किराए के घर में रहे, किसी को अच्छा नहीं लगता। एंड मुझे ऐसा लगता है जो जितनी भी गलतफहमियाँ होती हैं ना, अगर इंसान वो आपस में मिल के बैठ के बात कर ले तो शायद ये गलतफहमियाँ पैदा ही ना हो। होता क्या है कि लोग ना एक दूसरे से सुन के चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं और फिर वहाँ क्या है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है अगर किसी के लिए गलतफहमी है आपके दिमाग में या किसी के बारे में कुछ कहा गया है तो सबसे पहले आपको उससे पूछना चाहिए कि ये चीज़ ऐसी हुई या नहीं हुई, तो शायद जो घर जो टूटते हैं ना वो टूटेंगे नहीं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपस में एक दूसरे से बात करो, जो भी गलतफहमियाँ हैं उनको बात करके दूर करो, ठीक है। तभी आपस में बात करने से ही जो है गलतफहमियाँ दूर होंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।